आज के जमाने में भारत देश में भी अंग्रेजी बोलना शान समझा जाता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बेहतर समझा जाता है। हमारी मातृभाषा हिंदी तो है, लेकिन जितना सम्मान, जितनी इज्जत अंग्रेजी भाषा को मिलती है, उतनी हिंदी भाषा को नहीं मिल पाती है। इन सारे विषय पर हिंदी के प्रकांड विद्वान निर्भय कुमार ने पूरी स्पष्टता से कहा कि हिंदी जैसी कोई भाषा नहीं, हिंदी को इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, और भी बहुत कुछ कहा हिंदी के बारे में निर्भय कुमार ने। आइए सुनते हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने हमसे ऐसा सवाल किया। आज तक इस तरह के सवाल करने वाले बड़ी कम लोग मिलते हैं और हिंदी के बारे में पूछने वाले ही कम लोग मिलते हैं। देखिए, हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी से ज़्यादा वैज्ञानिकता किसी भी भाषा में नहीं है। आप अंग्रेजी को लें, अंग्रेजी में लिखते हैं WALK और पढ़ते हैं वाक। हिंदी में जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। हम हिंदी में ईज लिखेंगे तो ईज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लिखेंगे आई और पढ़ेंगे ई। हिंदी वैज्ञानिकता से भरपूर भाषा है और इससे बढ़ करके कोई भाषा है नहीं। तो लोग इतना अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं जितना अंग्रेजी के प्रति अट्रैक्ट आज के ज़माने में हो रहे हैं लोग? हाँ, ये आपका बड़ा सुंदर सवाल है। स्वाभाविक बात है कि हिंदी सबसे पहले तो मातृभाषा है। अंग्रेजी के बारे में सारे लोग, इस पर पूरा हमारा तत्व जो है जो कि पूरा राजनीतिकरण हो गया है। अंग्रेज हमारे के यहाँ आए और वो चले गए स्वतंत्र करके, लेकिन अपनी निशानी छोड़ करके यहाँ गए। आज हम वही निशानी आज जो है जो कि हम बोल रहे हैं अंग्रेजी। आप हिंदी के बारे में जहाँ तक के हमारे सोच है, हमारा कहना है कि संस्कृत है जननी और हिंदी है अर्धांगिनी और अंग्रेजी है नौकरानी। आप जिस तरह से हम लोग सारा काम आज जो है जो कि नौकर से करवाने के पक्ष में रहते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी के जो कि बोलबाला है। और राजनीति, इस राजनीति में हम फंसे हुए हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के और हमारा जो है सो कि हिंदी को पीछे धकेला जा रहा है, हिंदी को पीछे किया जा रहा है। आज भी चाहत उतना ही है हिंदी के प्रति सब लोगों का, लेकिन अब देखिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और कॉलेज स्तर पर, इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार कर दिए जा रहे हैं कि जिससे हमारा जो है कि रुचि घट रहा है। आज भी देख लीजिए, जितना हिंदी का फिल्म जो है सो कि चलता है, उतना किसी भी भाषा में फिल्म नहीं चलती। फिल्म का योगदान हमारे ऊपर होता था। पहले जो गाना गाए जाते थे तो हम लोग लिंग निर्णय उसको सुन करके कर लिया करते थे, लेकिन आज वहां भी जो है सो कि गिरावट आ गई है। हिंदी के लिए कानून बनाने की बात अगर की जाए तो किस तरह का कानून आप पसंद करेंगे या बनाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह पूरे भारत की भाषा यह बने और हर राज्य में इसको जो है सो कि एकदम अनिवार्य बनाया जाए कि सभी को जो है सो कि अनिवार्य रूप से इसका अध्ययन अध्यापन करना है, तभी जो है सो कि इसको। और दूसरी बात, आज जितने भी टेक्निकल डिग्री जिसको कह रहे हैं, तो टेक्निकल डिग्री में भी इसको अनिवार्य बनाया जाए। आप आज देख लीजिए, IIT कॉलेज में लड़का जा रहा है, BIT कॉलेज में लड़का जा रहा है, NIT कॉलेज में लड़का जा रहा है और उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। और भाषा का ज्ञान नहीं है तो भाषा जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अपने आप को पढ़ा लिखा न समझे। इसलिए पूरे राज्य की भाषा जो है चूंकि जब तक नहीं बनेगी हिंदी, तब तक जो है यह हिंदी के साथ नाइंसाफी होगी। सर, जीवन में हिंदी का महत्व क्या है? मैं पहले ही प्रारंभ में ही बताया कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। आज टॉकिंग कंप्यूटर की बात चल रही है, तो टॉकिंग, आज कंप्यूटर का युग है और टॉकिंग कंप्यूटर की चर्चा हो रही है। तो टॉकिंग कंप्यूटर में आप बताइए कि अंग्रेजी में नो, KNOW भी नो, INO नो, तो मैं आपको जानता हूं, I know you यदि हम कहेंगे तो अब KNOW नो ग्रहण करेगा कि NO ग्रहण करेगा टॉकिंग। लेकिन यहां जो है नहीं शब्द है और चाहना शब्द है, जानना शब्द है, तो हमारा जो है यहाँ एक एक शब्द के कई पर्यायवाची हैं और सब के अलग अलग जो है सो कि मतलब निकलते हैं। और वहाँ
पीयूटी पुट, बीयूटी बट, हमारे के यहाँ उस तरह की बातें नहीं है। इसलिए हिंदी की अहमियत हमारे जीवन में आज बहुत ही अधिक है। हिंदी के बिना हम एक पग चल नहीं सकते हैं, एक पग आगे बढ़ नहीं सकते। आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे आज के समय में भाषा, ये मैं नहीं कहता हूं कि दूसरे भाषा को न पढ़ें, भाषा तो सब जानने की चीज है, लेकिन हिंदी को अहमियत दे करके, हिंदी के प्रति, वह मातृभाषा है और अपने भावना को हम अपने मातृभाषा में जितना सुंदर से व्यक्त कर सकते हैं, उतना जो है किसी दूसरे भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरे भाषा में अपनी भावना को व्यक्त करना होगा तो उतना सुंदर तरह से नहीं होगा जितना कि हम अपने भाषा में। इसलिए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि हिंदी के प्रति लगाव रखें, हिंदी के प्रति स्नेह रखें, उसको पढ़ें, पठन पाठन से जुड़े रहें। क्या लगता है सर, नई शिक्षा नीति से हिंदी को बल मिलेगा? बहुत। जैसा कि नई शिक्षा पर जो चर्चा हुई है, अभी तो पाठ्यक्रम निकल करके नहीं आया है सामने, लेकिन हिंदी को यदि बल नहीं दिया जाएगा तो पुनः जो है सो कि सब बेकार हो जाएगा, नई शिक्षा नीति की अहमियत ही नहीं रहेगी। इसलिए हिंदी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आगे जो है सो कि ले जाया जाएगा।